नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपने भाग 7 में देखा कि राजा भोज को सेठ रानी सत्यवती के पास महल में पहुंचा देते हैं और उनकी बातें होती हैं। राजा भोज रानी सत्यवती को पूरी योजना बता देते हैं, आपको क्या करना है। देखिए श्रोताओं, राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 8 में किस प्रकार का वाकया होता है। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी राजा नाई से माफी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती है। बांदी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुवती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती है। श्रोताओं, रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपा अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। ये सारी बात बांदी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। श्रोताओं, राजा बने नाई ने कहा, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करो। श्रोताओं, रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कमरे के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई और मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। श्रोताओं, थोड़ी देर के बाद रानी ने देखा राजा नाई समस्त मंत्रीगणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपा अब आप मुझे क्षमा का दान दें। श्रोताओं, अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा। तो आप समझ जाना चाहिए कि मैं राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। श्रोताओं, इतनी वार्तालाप के बाद राजा नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वे भी खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। श्रोताओं, राजा नाई कहता है, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया
रानी के आदेश के अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। श्रोताओं, रानी कहती है, महाराज मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालें, इससे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। श्रोताओं, राजा नाई कहता है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि ये हो क्या रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि अपने असली रूप में आ चुके थे। श्रोताओं, राजा भोज कहने लगे, बेड़ियां लाओ और मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि ये भाग ना जा पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहां मौजूद समस्त मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपा अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। श्रोताओं, राजा भोज कहने लगे, इसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में ये घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मार कर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मार कर ही अंदर आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राज्य पाठ भी खुशी खुशी संभाल लिया था। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी राजा भोज की कहानियों की सीरीज यहीं समाप्त होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि अब हम आपके लिए लाएंगे एक और अनोखी अनसुनी कहानियों की सीरीज जो होगी नागलोक के राजा बासिक की पर आधारित कहानी होगी। अगर आपका प्यार हमें इसी प्रकार मिलता रहा तो हम जल्द ही नागराज बासिक की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। जल्द से जल्द आपको ये वीडियो डाल दिया जाएगा। और श्रोताओं, आपसे एक निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद श्रोताओं।